जय श्री राम दोस्तों, राम नाम नौका पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राम कथा में श्री राम विवाह का प्रसंग सर्वाधिक आनंदप्रद और सम्मोहक है। संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस के बाल कांड में विदेहराज जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ रंगभूमि में आकर्षण के केंद्र बिंदु हैं। ऋषि विश्वामित्र जनक राज से दोनों भाइयों का परिचय कराते हैं कि ये दोनों सामान्य बालक नहीं हैं। इनकी स्तुति स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं। परम पौरुषवान होने के कारण मैंने यज्ञ की रक्षा हेतु इन्हें अयोध्या नरेश दशरथ से मांगा है। दोनों भाइयों को जनकपुर नगर का भ्रमण करते देखकर वहां की स्त्रियां आपस में बातें करती हैं कि ये दोनों भाई तो मानो दो हंसों का जोड़ा है। लगता है फूल जैसी सुकुमारी सीता जी के लिए इन्हें वर रूप में वरण करने हेतु विधाता ने स्वयं यहाँ भेजा है। वहीं दूसरी सखी को कह शंकर चाप कठोरा, श्यामल मृदुगात किशोरा, अर्थात यह श्याम और सुंदर किशोर भला शंकर जी के धनुष को कहाँ उठा पाएगा, ऐसा कहकर संदेह व्यक्त करती है। लेकिन तीसरी स्त्री संदेह दूर करते हुए कहती है कि नहीं, इनके जैसा तो मुझे कोई और नहीं लगता। शील गुण धाम श्री राम जी अनुज लक्ष्मण जी को लेकर पुष्प वाटिका में उपस्थित हैं। तभी गिरिजा पूजन हेतु सीता जी सखियों संग प्रवेश करती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो सीता जी थोड़ी मुदित व थोड़े संकोच में पड़ जाती हैं। जब सिय सखिन है प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन सीता जी संकोचवश कुछ नहीं कह पाती और शर्मा करके वहां से निकल जाती है। आमंत्रित राजा महाराजाओं के अलावा स्वयंवर में किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग सहित तीनों लोकों के महिपाल उपस्थित थे। सखियों के संग सीता जी तिरछे नयनों से राम जी की ओर देखकर आगे बढ़ती हैं। ये अद्भुत प्रसंग श्री रामचरितमानस सहित समस्त राम कथा की अनूठी निधि है। साक्षात जगत जननी जगदम्बा को भार्या रूप में प्राप्त करने की दिग्गज महिपालों में होड़ है, परंतु धनुष को भंग करना तो दूर, वे उसे हिला तक नहीं पाए। विश्वामित्र ने राजा जनक की निराशा दूर करते हुए उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, अर्थात हे राम उठो और शिव धनुष उठाओ और राजा जनक का संकोच और चिंता दूर करो। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी राम जी को आदेश देते हैं। वे सहज भाव से शिव के धनुष को तिनके के समान उठाकर खंडित कर देते हैं। तभी वहां पर खुशी के मारे दुदुम्बी, झांझ, मृदंग बजने लगते हैं। नर नारी प्रसून वर्षा करने लगे। सीता के आनंद का तो कोई और छोर ही नहीं था। वे प्रेमवश हो गए और सीता जी की सखियां गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिंह जयमाल राम उर्मेली, अर्थात जब सीता जी जयमाला लेकर राम जी को मनमोहक दृष्टि से निहारने लगी तो सीता जी की सभी सखियां वहां पर मंगल गान करने लगी। जनक जी ने अयोध्या संदेश भेजा। राजा दशरथ बारात लेकर जनकपुर पहुंचे। अयोध्या से जनकपुर तक उत्सव की धूम के कहने ही क्या। राम सहित तीनों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में देवी देवताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जय ही मंडप दुल्हिनी बैदेही, सोबर ने असीमति कभी के ही, अर्थात मंडप में बैठी माता सीता इतनी सुंदर लग रही थी और वो नजारा इतना सुंदर था कि कोई कभी उसको व्यक्त नहीं कर सकता। जनकपुर की नारियां हंसी ठिठोली करती हैं और गारी गान गाती हैं। विदाई में सबके कंठ भी भर आते हैं। उधर अयोध्या के 84 कोस की परिधि में वंदनवार की शोभा देखते ही बनती है। दोस्तों, यह था श्री सीताराम विवाह का सुंदर वृत्तांत। आशा करता हूँ
कि आप सबको सुनकर के आनंद की अनुभूति हुई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।